नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका अपने और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आपके परिवार में सब कैसे हैं? जल्दी से कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे परिवार के ये सदस्य बिल्कुल ठीक है। बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। तो सबसे पहले हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़कर आंखें बंद करिए। हे परमपिता परमात्मा, मेरे इस परिवार के सभी पितरों को मेरा शत शत कोटि कोटि नमन। मैं नतमस्तक होती हूँ अपने पितरों के आगे। हे पितरों, कोई भी गलती जाने अनजाने में हमारे परिवार से हो गई हो तो हमें क्षमा और माफ़ कर दीजिएगा। 15 दिन मृत्यु लोक में आपका स्वागत है। ज़्यादा कम जो भी हमसे हो पाएगा, अपने घर के हालात और स्थितियों के हिसाब से हम ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ अपने बच्चों को समझकर कोई भी जीवित रहते हुए आपका हमने अपमान किया हो, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और इसके साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ने की, उन्नति का, शक्ति का और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। हे पितरों, हमसे कोई भी गलती हुई है, इंसान के प्रति, गंधर्व के प्रति, गाय के प्रति, मनुष्य के प्रति, इंसान के प्रति, इंसानियत के प्रति, धर्म के प्रति, उसे माफ़ कर दीजिए। हम दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपको नमन करते हैं। और इस 15 दिन आपकी आत्मा को खूब शांति मिले और भरपेट भोजन मिले, ऐसी अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। आप सिर्फ आंखें बंद कर लीजिएगा। मैंने जो प्रार्थना करी है उसे सिर्फ सुन लीजिएगा। आपके पितृ भी सुन लेंगे, क्योंकि घर में केवल एक ही व्यक्ति होता है जो पूरे घर को स्याह देता है। आपकी तरफ से आपके पितरों को मैं प्रणाम करती हूँ और मैंने उनसे प्रार्थना भी कर ली है। तो ये प्रार्थना हमें हर रोज़ 15 दिन तक अपने पितरों के लिए करनी ही चाहिए। मैं डॉक्टर वाई राखी श्राद्धों की देती हूँ बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। किसी के लिए होंगे बुरे श्राद्ध। मैं इस धरती पर सबसे अनमोल दिन 2 ही मानती हूँ, एक नवरात्रे और दूसरा श्राद्ध। अरे, जब मेरे वो लोग जो इस लोक को छोड़कर उस लोक में चले गए हैं, अगर वो धरती पर आए हुए हैं, वो समय कभी भी खराब नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता। श्राद्धों में क्या करें क्या ना करें, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले संध्या, जो हमारी व्यूअर है, हमारे यूट्यूब परिवार का एक सदस्य है, दिल्ली में रहती हैं, संध्या ने ये खूबसूरत सी अंगूठी मुझे भेजी है। थैंक यू सो मच संध्या। आई लव दिस रिंग, आई रियली लव दिस। डायमंड की 1000 रिंग्स भी इस रिंग के सामने पानी भरती हैं, बेकार है। सबसे खूबसूरत ये रिंग है। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आपका दिल से भेजा हुआ तोहफ़ा मुझे मिल गया और आपके नाम भी मुझे मिल गए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस यूट्यूब चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर रहे हैं। आप लोग इतनी मेरी हिम्मत, हौसला बढ़ाते हैं। आप लोगों को मेरा काम पसंद में आ रहा है। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्स करते हैं। कोई मुझसे सवाल पूछता है या गलत भी लिखता है तो आप उसको जवाब देते हैं। लेकिन जिसकी जैसी भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो
किसी को कान्हा के मंदिर में जाते हैं तो कान्हा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो किसी को गुस्से में दिखाई देते हैं, किसी को छोटे काले और मोटे दिखाई देते हैं, तो किसी को लगते हैं कि मन को मोहने वाले हैं। तो इंसान जैसा होता है उसको सामने वैसा ही दिखता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जवाब नहीं भी देती हूँ, लेकिन दुआओं में हमेशा आपको रखती हूँ। पितृपक्ष के इस पावन टाइम पर क्या करें क्या ना करें, ये वीडियो अगर आप थोड़ी सी देर में भी देख रहे हैं तो भी 15 दिन का समय है, फॉलो कर लीजिए। और अगर ये गलतियाँ आपसे हो गई हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से तो भगवान तुरंत माफ़ कर देते हैं, बट वो माफ़ी भरा दिल होना चाहिए। अंदर से आत्मा आपको इस बात का प्रूफ या जवाब देना चाहिए कि बेटा माफ़ी मांग ले। श्राद्धों में राहु काल नहीं करना चाहिए। मतलब श्राद्ध अगर आप कभी भी अपने घर वालों का कर रहे हैं और वो राहु काल में कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करें। मैं एक छोटा सा इस वीडियो के अंत में अपना वॉइस डाल दूंगी, वॉइस ओवर, जिसमें इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें बताऊंगी सोमवार को कब है राहु काल और मंगलवार को कब है, और वो उसी टाइम पर रहता है। राहु काल कभी बदलता नहीं है, कुछ मिनट ऊपर नीचे होता है बस, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आजकल मैं टीवी पर देखती हूँ, लोग बोलते हैं कलकत्ता में इतने बजे राहु काल है, मद्रास में इतने बजे, उन सब चक्रों में मत पड़िए, ज़्यादा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देश का राहु काल मैं आपको बता दूंगी, सोमवार का जैसे सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल होता है। तो मैं आपको मोटा मोटी बता दूंगी, मंगलवार का 3 बजे से 4:30 बजे तक होता है। तो इस वीडियो के अंत में वो वॉइस नोट ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा कि कितने बजे राहु काल होता है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो कभी भी अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो उसे राहु काल में शुरू ना करें, राहु काल से पहले शुरू कर लें तो बेहतर होगा। श्राद्ध कभी भी शाम के समय नहीं करना चाहिए, मतलब सूर्य उदय होना चाहिए और सूर्य अस्त से पहले करना चाहिए, ये समझ लीजिए, सूरज होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। श्राद्ध अपने घर में किसी का जन्मदिन हो तो उस दिन श्राद्ध ना करें, या किसी के जन्मदिन पे श्राद्ध ना करें। और अगर श्राद्ध है और उस दिन आपकी बेटी का जन्मदिन है तो ये 2 कार्य मत करिए कि आप उसका श्राद्ध छोड़कर जन्मदिन, कि वो लोग तो जा चुके हैं, जो जा चुके हैं, मरे हुए के लिए क्या करना है, ऐसी वाली जो डायलॉग्स है ना, वो अगर आपको बर्थडे करना है तो भी कर लीजिए, लेकिन डायलॉग मत बोलेगा, क्योंकि ये 15 दिन धरती पर, घर के दरवाजे पर, दक्षिण की दीवार की तरफ हमारे पितृ बैठे होते हैं। हमें वो भले ही दिखाई ना दे, लेकिन वो हमारी कही हुई हरकत की हर बात को सुनते हैं और समझते हैं। तो कृपा करिएगा अपने ऊपर, अपने बोलों में ऐसे बोल मत बोल दीजिएगा जिससे पितृ आपको बद्दुआ देकर जाएं या आपका कुछ बुरा कर जाएं, या वो आपसे ना प्रसन्न या ना खुश जाएं। क्योंकि मेरा मानना है कि बेचारे पितृ बुरा तो नहीं चाहते होंगे हमारा, लेकिन एक बात तो है, हम उनका अच्छा नहीं चाह रहे हैं। उनके गुजर जाने के बाद भी तो वो तो गुजर चुके हैं, उनके पास मनुष्य शरीर नहीं है, फिर वो क्यों आपको दुआओं में याद रखें। वो तो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए होंगे ना हमसे, कि अब क्या करना है, अब काय का मेरा बेटा और क्या, ये तो लोग ही छोड़ चुका हूँ मैं। तो अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन है तो सुबह श्राद्ध, शाम को जन्मदिन, ये गलत है। अशुद्ध अवस्था में श्राद्ध का भोजन नहीं बनाते। जी श्राद्ध तो इन्होंने करना है, पंडित जी आके ले जाएंगे, पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे खाना ही तो बनाना है, राखी जी मैं बना लूँगी। रॉन्ग। जितनी सात्विक तरीके से और जितनी शुद्धता से आप माँ दुर्गा की पूजा करती हैं और नियमों का पालन करती हैं, उतनी ही शुद्धता से आपको श्राद्ध भी करने चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ तो नॉनवेज बन रहा है कि ये तो शाम को बनाएंगे, अभी मैंने काट के रख दिया, और सुबह श्राद्ध हो रहा है, तो भैया मत ही करिएगा, इतना एहसान पितरों पर मत करिएगा। उससे अच्छा एक बिस्किट का पैकेट ले जाकर कौवे को खिला दीजिएगा। या रात सुबह सब घर में आमलेट खा रहे हैं और 10 बजे पंडित जी आने वाले हैं, फिर खीर पूरी बन रही है, तो मत कीजिएगा, प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं आपका भला चाहती हूँ, इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ मत कीजिएगा ऐसे काम। और आपको पीरियड्स हो रहे हैं, घर में कोई नहीं है श्राद्ध करने वाला, तो पंडित जी को बुलाइए ना। मतलब दाल, चीनी, कपड़े, जो भी चीज़ें देने की होती हैं, जो उनको पसंद चीज़ें, वो प्लीज़ आप सूखा सूखा दे दीजिए। पीरियड्स में मत कीजिए श्राद्ध, या फिर आखिरी श्राद्ध अमावस पर कर लीजिए। और घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराना सबसे उचित रहता है। नहीं, हम तो घर नहीं बुलाते, हम तो थाली सजाकर मंदिर में दे आते हैं। 90% पंडित उसे नहीं खाते। और जब 90% पंडित उसे खाते ही नहीं हैं, तो फिर इस श्राद्ध को मन की तृष्णा समझिए आप, झूठी तृष्णा कि बस आपने कर लिया। घर बुलाकर ब्राह्मण का अपमान मत करिए। कैसे? देखते हैं। अरे आइए पंडित जी आइए, आजकल तो जेबें बिल्कुल टाइट होंगी, यहाँ पूरी वहाँ हलवा, मजे आ रहे होंगे। भाई हम भी पंडित होते तो मजा आता, श्राद्धों के खाने खा रहे होगे। आजकल तो फुर्सत ही नहीं है। देखो पंडित जी 10 बजे का टाइम दिया था, आप 2 बजे आ रहे हो, कमाल कर दिया। अरे भाई बड़े आदमी हो, लूटने में लगे हुए हो लोगों को। ये बातें मत बोलिएगा, प्लीज मत बोलिएगा।
ये मजाक हो सकता है आपके लिए, उस दिन जो ब्राह्मण श्राद्ध में आपके घर में आया वो साक्षात आपके पितरों का तर्पण है, चेहरा है, जैसे चेहरा दिखता है शीशे में। फॉर गॉड से अगर ऐसे श्राद्ध करना है तो मत करिएगा। आपको श्राद्ध वाले दिन अपने घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए। हम पंजाबियों के अंदर एक कहावत है कि किसी को घर बुलाते हैं तो कहते हैं अच्छा तुम बैठो बैठो, मैं ज़रा मशीन लगा के कपड़े धोकर आऊँ, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। कहते हैं कि उस दिन कपड़े धोने से, श्राद्ध जिस दिन पर्टिकुलर आपके घर में श्राद्ध है, हम पितरों को मैल खिलाते हैं, तो हमें पितरों को मैल नहीं खिलानी चाहिए। श्राद्ध जिस भी दिन हो उसी दिन करना चाहिए, पहली कोशिश ये करनी चाहिए। लेकिन किसी भी तरह से अशुद्ध अवस्था में ना करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो, ऐसा कहा जाता है। तो उस दिन अगर अशुद्ध अवस्था है या घर की स्थितियां ऐसी नहीं है तो एक दिन दिया गया है हमें, आखिरी श्राद्ध का दिन जिसे अमावस कहते हैं, उस दिन कर लीजिए। अब लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं अब कौन करे, चतुर्थी पर तो ससुर का है और एकादशी पर सास गुजरी थी। तो सबसे पहली बात हमेशा ये बात याद रखिए कि अच्छी और शुद्ध अवस्था में करें। इस कष्ट और तकलीफ में आप श्राद्धों को बिल्कुल भी ना करें। श्राद्ध जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जिस दिन है उसी दिन करना चाहिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करना चाहिए, ब्राह्मण को प्रसन्न रखना चाहिए, सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, गाय की सेवा, कौवे की सेवा, कुत्ते की सेवा जरूर करनी चाहिए। जब ब्राह्मण जाए तो उसको दरवाजे तक छोड़ने जाना चाहिए। श्राद्ध कर ब्राह्मण को अपने जो बुजुर्ग थे उनकी मनपसंद खाने की चीजें जरूर देनी चाहिए। श्राद्ध में पंच बलि क्रम जरूर करना चाहिए, गो बलि करनी चाहिए। घर के पश्चिम की ओर आपको एक पत्ते के अंदर जो है ना, पत्ता जो होता है उसके अंदर जो है गाय का भोजन रख कर आना चाहिए। अगर आपको गाय ना मिले, और गाय मिल जाए और वो किसी भी दिशा में मिले तो आप उसी दिशा में रख कर आ जाइए। लेकिन अगर संभव हो, भाई गाय तो मिल नहीं रही, राखी जी अब क्या करें, तो अगर आप गो बलि मतलब गाय का दान निकालना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में गाय के नाम का अर्क आप मतलब भोजन छोड़कर आ जाइए, तो वो गाय को मिल जाएगा। और स्वप्न बलि होती है, पत्ते पर भोजन को रखकर कुत्ते को भोजन करवाना बेहद उत्तम होता है। लेकिन हम करते क्या है, हम तो ऐसे फेंक देते हैं। मैंने लोगों को देखा है करते हुए, पूरी पर मिट्टी लग गई, ठीक है, और ना कागज रखा है नीचे, और नहीं तो कई लोग तो पॉलिथीन में खिला रहे हैं, गाय पॉलिथीन खा रही है, कुत्ता पॉलिथीन में मुंह घुसाने की कोशिश कर रहा है पर खीर तक नहीं पहुंच पा रहा। ये सब मत करिए। पत्तल पर भोजन कराना गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, कौवे को बेहद उत्तम है। काक की बलि, छत पर जाकर भोजन रखना, लेकिन रखना पत्तल पर ही। कौवा आएगा और खाकर जाएगा। आप जिस तरह ब्राह्मण को घर में भोजन कराते हैं बिठाकर, उसी तरह पत्तल पर जानवरों को आपको देवा आदि बलि करनी है। पत्ते पर देवताओं के नाम का भोजन निकालकर उसे आप घर के बाहर रख दीजिए। कोई भी बुजुर्ग उसे आकर खा लेगा, कोई भी जरूरतमंद आकर उसे खा लेगा, उसे कहते हैं देवताओं की बलि। पीपल की बलि, आपको चींटियों को थोड़ा सा अपने घर में जिस दिन श्राद्ध है उस दिन मीठी खीर पूरी जरूर चींटियों के नाम की पीपल के पेड़ पर छोड़कर आनी चाहिए। श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय आपको बता रही हूं, दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच में आपको श्राद्ध कर लेना चाहिए। लेकिन गाय का, कुत्ते का, कौवे का, पीपल के पेड़ का और देवताओं का, इन 5 लोगों का निश्चित ही निकालना चाहिए। कई लोग बिल्ली को भी खिलाते हैं तो कई लोग बिल्ली को नहीं खिलाते हैं। लेकिन इन लोगों का, जिनका मैंने अभी आपको नाम लिया, अगर आपने इनका नहीं निकाला भोजन तो आपका भोजन बेकार हो जाएगा, आपका श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। जिस दिन श्राद्ध है उस दिन घर के जो लोग हैं उनकी तस्वीरों पे फूल माला भी अर्पण जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता रही थी श्राद्धों में क्या करें और क्या ना करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कई लोगों की जिंदगी में श्राद्ध इतना महत्वपूर्ण है कि वो कहते हैं जब भी हमारे पितृ धरती पर आते हैं, राखी जी हम 50-60 लाख रुपए तो कमाई लेते हैं, ये दिन हमारे लिए बड़े शुभ होते हैं। पूरे साल का व्यापार एक तरफ और श्राद्धों का व्यापार एक तरफ। तो कई लोगों का ये कहना है कि श्राद्धों में तो हमारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम बीमार ही रहते हैं, हमारे झगड़े हो जाते हैं, एक आधा पुलिस केस ही हम पर बन जाता है। ये डिपेंड है, अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे खुश नहीं है। फिर अब नहीं मनाया तो कब मनाया? तो सही समय पर अपने पितरों को जरूर मना लिया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।